मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो इन राजनीतिक दलों के कार्यों के अंतर्गत हम देखते हैं कि लोकतंत्रीय शासन के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है वो राजनीतिक दलों के बिना असंभव है। राजनीतिक दल जो कार्य करते हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जो मुख्य रूप से इस प्रकार से हैं। एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नंबर 1, सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं का जोरदार ढंग से प्रचार करते हैं। वे राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं से जनता को परिचित कराते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा जाता है। तो सार्वजनिक जो नीतियों का निर्धारण है वो राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। हर दल अपनी कार्य योजना बनाता है, उनका जो घोषणा पत्र है और वो जो चलायमान समाज में, सोसाइटी में जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का, उनके निदान करने का वो प्रयास करते हैं और जो समस्याएं हैं उनको अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में शामिल करते हैं। तो जो नीतियों का निर्धारण है, आगे चलकर जो यदि वो सत्ता में आते हैं तो उनका पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये सारा सब ये राजनीतिक दलों के द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए कुछ विद्वानों ने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल भी कहा है। दूसरा, शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। अपने दल में से ही मंत्री नियुक्त करते हैं तथा विभिन्न विधियों से अपने चुनाव घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये राजनीतिक दल हैं, वो चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाते हैं और सरकार को चलाने के लिए अपने दल के सदस्य जो निर्वाचित हैं, विधायक, सांसद, तो उनको वो मंत्री बनाते हैं और जो चुनाव घोषणा पत्र था उस चुनाव के समय जो प्रत्येक राजनीतिक दल जारी करता है तो उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। ये इस प्रकार से वो शासन का संचालन करते हैं। शासन की आलोचना। यदि निर्वाचन में किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो वह प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रतिपक्ष के रूप में उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वह शासक को सचेत रखे, वह सरकार की रचनात्मक आलोचना करके वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करता है। विपक्षी दल शासन की कमजोरियों को जनता के सामने रखकर उसके विरुद्ध लोकमत तैयार करता है। तो ये शासन की जो आलोचना का काम है वो भी राजनीतिक दल ही करते हैं। जिस दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाते हैं और जिनको बहुमत प्राप्त नहीं होता है वो विपक्ष के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो विपक्ष के रूप में उसका ये विपक्षी दल का प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वह शासन की रचनात्मक आलोचना करेगा, उसकी जो गलत नीतियां, कार्यक्रम हैं उनका वो विरोध करेगा और यदि विपक्ष सावचेत है तो सरकार, शासन सत्ता, सरकार में जो
सरकार चलाने वाले हैं वो सचेत रहेंगे, वो गलती नहीं कर पाएंगे। और विपक्षी दल है वो सरकार की जो कमजोरियां हैं वो जनता के सामने रखकर उसके विरुद्ध लोकमत तैयार करता है। तो ये चुनाव का संचालन, राजनीतिक दलों से ही चुनाव की सार्थकता प्रकट होती है। वे चुनाव के समय अपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, प्रत्याशियों को खड़ा करने तथा हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं। अब यदि हम चुनाव की बात करें तो राजनीतिक दलों से ही चुनाव की सार्थकता है। यदि दल नहीं होंगे तो चुनाव किस बात का। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सबसे पहले अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं कि हम यदि ये हमारी मुख्य कार्य योजना है, जनता की समस्याएं हैं, हम यदि सत्ता में आते हैं तो प्राथमिकता से इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये चुनाव घोषणा पत्र एक मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। फिर उस मैनिफेस्टो अपना कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करते हैं और अच्छे प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करते हैं और उस चुनाव को हर तरीके से जीतने का प्रयत्न करते हैं। तो ये चुनाव का जितना भी कार्य है ये राजनीतिक दलों से ही संभव हो पाता है। लोकमत का निर्माण, शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना है तो राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं। इनकी अनुपस्थिति में जन समुदाय एक दिशाहीन भीड़ के अतिरिक्त और कुछ न होगा। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति के रूप में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। देखो लोकमत का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें यह है कि जो शासन है और उसकी नीतियां हैं और वो शासन किस प्रकार से कर रहे हैं, उनके शासन करने से जनता खुश है कि नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा। तो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष की कमियों को जनता के सामने उजागर करता है और उससे जनमत तैयार होता है, लोकमत तैयार होता है। और जो सरकारी पक्ष है और वो अच्छी प्रकार से शासन कर रहे हैं तो उनके पक्ष में भी लोकमत का निर्माण होता है। वो जो सत्ता पक्ष है वो अपनी प्रकार से इसका निर्माण, तो ये दोनों ही पक्ष और विपक्ष में लोकमत का निर्माण राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव हो पाता है। और लोकमत को ट्रेनिंग देने का काम पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं और लोकमत को निर्माण बनाने का काम भी यही करते हैं। लोकमत की अभिव्यक्ति कि जनता क्या चाहती है ये भी राजनीतिक दलों के माध्यम से ही वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से लोकमत का निर्माण राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगला, शासन तथा जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। वे जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की स्थिति से जनता को अवगत करवाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जनता और सरकार के बीच एक सेतु का, कड़ी का काम करते हैं, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। और वो जोड़ना किस प्रकार से, जनता की जो मांग है, आकांक्षा हैं, समस्या हैं, उनको वो सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और सरकार की क्या स्थिति है, वो पूरा करती है कि नहीं करती है, वो किस दिशा में शासन कर रहे हैं, वो सारी स्थिति को भी जनता के सामने ये जो दल हैं वो उनकी कमियां निकाल कर, तो ये इस प्रकार से मध्यस्थ का कार्य ये पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। राजनीतिक प्रशिक्षण, राजनीतिक दलों के प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, उन्हें समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का पता लगता है। इस प्रकार से नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है। अब सरकार, जो सत्ता में पार्टी है, सरकार है, वो किस प्रकार से शासन कर रही है, उनकी बारीकी, सूक्ष्म बातों का आम जनता को पता नहीं होता है। पर ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो सरकार की सूक्ष्म कमियों को निकाल कर जनता के सामने प्रकट करते हैं, पूरे देश के सामने मीडिया के द्वारा वो लाते हैं। तो इससे देश की समस्याओं को और यथार्थ में क्या हो रहा है उस सब का पता एक आम नागरिक को, जनता को इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से पता चल जाता है। तो कहना चाहिए
ये पार्टीज हैं वो जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करती हैं और उसमें चेतना का संचार करती हैं। अगला, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। अधिकांश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने का कार्य भी करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के युग में कांग्रेस ने हरिजन कल्याण तथा स्त्री उद्धार संबंधी अनेकों कार्य किए थे, पर ये उस कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलन की बात है। पर आज भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अनेकों प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकार के कार्यों, सुधारों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में लेते हैं, करते हैं। तो ये सारा सब इन दलों के द्वारा ही संभव हो पाता। अगला, दलीय कार्य। प्रत्येक राजनीतिक दल कतिपय दल संबंधी कार्य करते हैं, जैसे मतदाताओं को दल का सदस्य बनाना, मेंबरशिप देना, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करना। ये पार्टी जी बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करते हैं। दल के लिए चंदा इकट्ठा करना, पैसे के बिना भी पार्टियां चल नहीं पाती हैं, तो पैसे के लिए भी ये पार्टी को चलाने के लिए इनके ऑफिस होते हैं, तो वो सारा सब, तो उसके लिए पैसा भी, तो पैसे के लिए भी ये प्रयास करते हैं। और अंत में हम कह सकते हैं कि इसके सिवा भी अनेकों कार्य, जैसे राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, शासन पर अच्छी प्रकार से नियंत्रण स्थापित करना आदि और भी बहुत से कार्य हो सकते हैं। तो मैं आज यहीं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।